नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है ना आपको आपके बच्चों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये 300 ग्राम आलू हैं, आप तोल लीजिएगा, वरना फिर अंदाज़न ऐसा कीजिएगा कि ये 1 पाव है और बाकी 50 ग्राम का आलू ये है, तो ये 300 ग्राम होगा। इस तरीके से ले लीजिएगा, ये 4 आलू, ठीक है। तो 300 ग्राम आलू हो गए और ये 2 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून जो है ना कॉर्नफ्लावर है, और ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर से लूँगी, ये चावल का आटा है, ठीक है। और ये 1 टीस्पून, ये टीस्पून है छोटा वाला, तो ये मैं बेकिंग पाउडर लूँगी। और नमक जो है इसमें हस्बे ज़ायक़ा डालूँगी, थोड़ा सा बस, सही है। तो और ये चीनी जो है, ये भी जो है टेबल स्पून जाएगी। ये 2 पीसी हुई चीनी है, देख लें, ये बिल्कुल बारीक पीसी हुई चीनी है, इसको घर में ही आप पीस लें, ठीक है। तो अब पहले हम जो है ना चावलों को मैश कर ले, चावलों को कह रही हूँ, आलूओं को मैश कर लेते हैं। तो मैश करने के लिए मैं ये यूज़ करूँगी, इससे दबाकर, हाथ बिल्कुल नहीं लगेगा इसके अंदर फ़िलहाल, तो इसको इसी से दबा दबा कर मैं जो है ना मैश करूँगी। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप बाज़ार से वो ले आएँ, स्टील का भी होता है, जाली वाला, आपने देखा होगा। तो इससे आलू जो है ना अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं। तो मुझे ये मिला तो मैं ये लेकर आ गई। तो नाज़रीन, अब हम मैश करने के बाद आपको बताते हैं कि सब चीज़ें इसके आलू मैश करने के बाद शामिल करूँगी मैं, ठीक है। जो है बिल्कुल ये ज़रा सा डालना, ठीक है। और ये 2 चमचे भर के जो है ना कॉर्नफ्लावर हो गया, और ये 2 चमचे चीनी हो गई पीसी हुई, और ये 1 टीस्पून, ये टीस्पून है, तो ये है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालिएगा वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब इसको क्या करना है हमने कि इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, लेकिन हाथ यूज़ नहीं करना है। इस पैचूले के साथ जो है ना आपने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। तो नाज़रीन, ये बिल्कुल मैंने मिक्स कर लिया है, और अब हम जो है इसके अंदर डालेंगे ये राइस का आटा, यानी चावल का आटा, और ये भी हम डालेंगे 2 चमचे। और ये याद रखिएगा, ये आखिर में डलेगा। उल्टी सीधी अगर रेसिपी हो गई ना तो फिर ये चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। तो राइस का आटा आखिर में डलेगा, तो ये भी 2 टेबल स्पून डलेगा, सही है। तो अब इसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो नाज़रीन, आखिर के अंदर आपको इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। और फिर इसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बेलना है। तो नाज़रीन, इसको बेलने के लिए इसके नीचे आपको ना मैदा डालना पड़ेगा, ताकि ये चिपके नहीं। आपको पता है आलू कैसा होता है, ज़रा सी देर में चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसके नीचे जो है ना मैदा फैलाना पड़ेगा। फिर इसको हम यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर भी हम जो है मैदा डालेंगे, यानी इसके ऊपर मैदा छिड़केंगे, और इसको बहुत नरमी के साथ, ये देख लें, ये इतना पतला सा बेलन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको बहुत नरमी के साथ हमें बेलना है। इसको मैं बेल के आपको फिर इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। ये मैं सांचे लेकर आई हूँ, ठीक है। एक ये है, एक ये है, और 2 ये डिज़ाइन के हैं, और इस तरीके के उसमें लगे हुए आते हैं ये। तो आप ये जो है ना ख़रीद लीजिएगा,
और फिर आप बनाइएगा। तो ये देखें, एक तो मैंने स्टार निकाल लिया है और एक में ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये निकालूंगी। और ये देखें कि कितनी खूबसूरत शेप आई है इसकी। ये देखें कितनी खूबसूरत शेप आ रही है। और अगर घर के अंदर ही आपके पास कोई चीज़ है तो उससे आप बना लीजिएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपने यही चीज़ लाएं और इसी की बनाएं। और आपके बच्चे तो इतने खुश होंगे कि वो कहेंगे कि क्या बात है, क्या नई नई शक्ल की चीज़ें हैं। और जितनी खूबसूरत शक्ल होती है ना तो फिर खाने में भी मज़ा आता है। तो नाज़रीन, इस तरीके से इसको बड़ी नज़ाकत के साथ जो है ना फ्राई करना है और बहुत हल्के हाथ से इसको उठाना है। ये देखें बटर पेपर के ऊपर मैंने रखा हुआ है, तो बड़े आराम के साथ इसको इस तरह कर कर के ना मैं उठा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल आंच पे ना पहले ऑयल गरम कर लें, फिर इसको स्लो आंच के ऊपर इसको फ्राई करना, वरना ये जल जाएंगे। और आपके बच्चों को तो इतने पसंद आएंगे, आप भी खुश और आपके बच्चे भी खुश। ऐसे ज़रूर बना के खिलाइएगा आप अपने बच्चों को। और कोई ज़्यादा मुश्किल रेसिपी भी नहीं है, बहुत आसानी के साथ बनने वाली रेसिपी है ये। लेकिन ये बड़े हल्के हाथ से काम करना है। जो आलू को मैंने बेला है उसको भी मैंने बड़े हल्के हाथ से बेला है। और इस तरीके से बिल्कुल एक चमचा लेकर इसको पलटना है कि ये टूटे नहीं, बहुत हल्के हाथ से। अगर आप ज़रा सा भी कुछ भारी चीज़ लेकर इसको पलटेंगे तो ये टूट जाएगा बिल्कुल। तो ये बिल्कुल हल्का सा चमचा ले लें और उसके साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता पलटें। ठीक है, जलना नहीं चाहिए। और इसमें से माशाल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। अच्छा, ये ऑप्शनल है कि आप जो है उसके अंदर ये है होता है ना, इसमें एसेंस होता है ना इसका केक का, जिसको वनीला एसेंस होता है, वो मर्ज़ी है आपकी कि 2-3 कतरे उसमें डालें या ना डालें। लेकिन मैंने नहीं डाले क्योंकि मुझे वनीला एसेंस की ना खुशबू इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए केक में बस डाल लेती हूँ मैं और बाकी किसी चीज़ में नहीं डालती। तो इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है, अगर डालना चाहें तो डाल लें, अगर आपको खुशबू पसंद है तो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाएंगी ना तो बच्चों को भी बड़ा मज़ा आएगा और ये एक नई चीज़ हो जाएगी। ये स्नैक्स हैं शाम की चाय के साथ, इस तरह के बना लें। और तरह के भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अब हम आपको तमाम फ्राई करके दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके बच्चे तो इस चीज़ को देखकर बहुत ही खुश होंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना तैयार हुए हैं। कुछ मीठे, यानी हल्का हल्का सा मीठा है इसमें, और बहुत ज़ायक़ेदार हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर एसेंस डाल सकते हैं तो डाल दें, अगर पसंद है आपको उसकी खुशबू। तो इस तरीके से बनाइएगा। और ये थोड़ा सा साइड के किनारे बचे थे तो मैंने ये छोटी छोटी बाउल बना ली। तो आप इस तरह ज़रूर बना के अपने बच्चों को खिलाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसान रेसिपी है, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है कि भाई हाँ बस आपको मैदा तो खैर बहुत आसानी से मिल जाता है, चावल का आटा भी चक्की पे से मिल जाएगा, और कॉर्नफ्लोर तो बहुत ही ईजी है। तो ये है कि ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है, चावल का आटा है, कॉर्नफ्लोर है, बेकिंग पाउडर है, थोड़ी पिसी हुई चीनी है, ठीक है, और थोड़ा सा चावल का आटा, ये सारी चीज़ें मिक्स होके, और आलू हैं। तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि ये 300 ग्राम आलू थे। तो इस तरीके से आप बना के ज़रूर देखिएगा। और नमाज पाबंदी से पढ़ा करें, अगर नहीं पढ़ते तो, और सदक़े की भी पाबंदी कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। आइंदा इंशाअल्लाह फिर कोई आसान सी रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।